सी एंटी व्हील इज लिटरली ऑन मैक्सिमम, एंड यही प्रॉब्लम हमें चैंग इंटरनेशनल सर्किट से हमारी फर्स्ट रेस से देखने को मिल रही है। ओके, हम ये वाला कर्व भी नहीं ले सकते। And I can't wait for MotoGP 26. So many big changes coming there. Why? Why wheeling like crazy? Just बहुत ज्यादा wheelie कर रही है guys ये bike. Like I'm scared to open the throttle. I think एंटी व्हीली हमारा इंजीनियर ऑलरेडी प्रायोरिटी पे रख के बैठा हुआ है। सो प्रोबेबली नेक्स्ट टेस्ट के बाद वी हैव अ रेड फर्स्ट सेक्टर। नेक्स्ट टेस्ट के बाद व्हीली प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो चुकी होगी। बहुत ज्यादा मेरे को थ्रॉटल फेदर करना पड़ रहा है। कब बाइक लिफ्ट हो जाए, नो आइडिया। सी यहाँ पे भी पूरा ट्राई करती है बाइक लिफ्ट करने के लिए, एंड इट्स बेटर हियर। आई थिंक हमारा फ्रंट सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है, बिकॉज दिस इज द मेन ब्रेकिंग जोन। सो ब्रेकिंग में इट इज वर्किंग फाइन। सिर्फ हमें पावर से थोड़ा ग्रेजुअल रहना है, एंड हमारे 2 सेक्टर्स रेड है, थर्ड सेक्टर भी रेड है, एंड व्हीलीज की वजह से वी विल लूज दैट। बट आई थिंक वी आर गोना हैव टॉप 10, वी गोना गो टॉप 10। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जिट खराब हुई, टेकिंग इट इजी। वी गो पोल, I mean, first it is practice, but good job. सिर्फ हमें okay, this will invalidate. Nice, nice. Let's go back to bits. थोड़ा सा मैं टाइम स्किप कर रहा हूँ, We're just outside the pit. देन वी कैन सी कि कितना डिफरेंस है। अगर हम टॉप 10 से बाहर जाते हैं देन विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन सेटअप वाइज। इससे ज्यादा अगर मैं व्हीली कम करने की कोशिश करूंगा तो हमारे रियर टायर की ग्रिप और कम हो जाएगी, एंड उसमें ग्रिप हमें रखनी है बिकॉज उस टायर को टेम्परेचर भी नहीं मिल रहा है। So balance, this is the perfectly balanced setup. And yeah, I think top 10 we have. So I'm ending this session. With the end of the Let's do the qualifying. We're back live from the Okay. We will go with soft. Again, fresh tires. Straight out थोड़ा fuel कम कर लेते हैं. We only need 1 good lap. 2 good laps. 2 lap जितना fuel रखा है. Let's rider just makes fly. his way. Let's just fly to pole position. हमारा teammate Alex is in 11th place. So we are both in qualifying 2. Now let's see where do we qualify. And just wheelie control में आ जाएगी, so this bike will be very good. I just want the wheelie to be in control. It's like always this bike is on the rear wheel. फ्रंट टायर ग्राउंड पे है ही नहीं कभी, सिर्फ रियर टायर पे राइड कर रहे हैं हम। गुड फर्स्ट सेक्टर।
नाइस। एंड अब बाइक फर्स्ट गियर पे आने पे भी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रही जितनी पहले कर रही थी। सेकंड सेक्टर आल्सो वी हैव इट वेरी नाइसली डन। नो, या saved it but invalidated it. So this lap is gone. Save the tires. We have to do this lap और ज्यादा टायर्स वेस्ट नहीं करने हमको। ऑलरेडी 20% टायर जा चुका है एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डोंट व्हील टू मच। लेट्स गो। परफेक्ट। एंड जैसा देखा ना गाइस आप लोगों ने, उस स्ट्रेट पे सिक्स गियर जाने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन स्टे इन फिफ्थ। वो आपको टर्न वन की ब्रेकिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर आप सिक्स डालोगे तो आपको अर्ली ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गो वाइड। एक डाउनशिफ्ट से बहुत फर्क पड़ जाता है। प्लस फिफ्थ गियर की इंजन ब्रेकिंग सिक्स गियर से ज्यादा स्ट्रांग होती है, ऑब्वियस रीजंस। इट्स अ शॉर्टर गियर, so that helps. So अगर अगर आपका शॉर्टर गियर ऑलमोस्ट लिमिट पे है एंड यू कैन स्टिल इंक्रीज द स्पीड, कीप इंक्रीजिंग द स्पीड, सो आपको गियर बढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर आपका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत नियर है तो। लेट्स सी, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि रेड लाइन टच होते ही आपको गियर चेंज करना है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया, आई टेल यू व्हाई। सेकंड के बाद इमीडिएटली मैंने थर्ड डाला, बिकॉज आई डिड नॉट वांट द बाइक टू व्हीली। सो डिफरेंट केस सिनेरियोस, डिफरेंट अप्रोचेस। एक अपशिफ्ट से आप व्हीली सेव कर सकते हो बिकॉज बाइक की पावर कम हो जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगा गियर अपशिफ्ट करते ही। नाइस, लास्ट टर्न। आई थिंक वी हैव द पोल। दिस शुड बी अ गुड लैप। वाओ, एग्जैक्टली लाइन क्रॉस करके फ्यूल खत्म हुआ है। परफेक्ट फ्यूल डाला था हमने। सो हमें हमें ये भी पता चल गया कि टू लैप्स के लिए कितना फ्यूल चाहिए हमें। लेट मी The सी। rider on अब his हम way रेस के back लिए to the कैलकुलेट कर pits. सकते हैं अपना फ्यूल। दिस इज 11.6 which is 8.5 kg, 11.6 liters। और स्प्रिंट 3 लैप की होगी, सो एक लैप में ऑलमोस्ट 5.5 फ्यूल खर्च हो रहा है। 5.5 या 6 मान लो, ठीक है, तो 18 लीटर्स फ्यूल हमें स्प्रिंट के लिए चाहिए होगा। आई एम एंडिंग दिस सेशन बिकॉज आई एम डैम श्योर The कि second वी हैव द पोल। MotoGP qualifying session ends here with Marc Marquez वी taking डोंट हैव pole द पोल, position. बट ओके, Now we'll फ्रंट रो। say goodbye. थर्ड प्लेस इज नॉट दैट बैड। लेट्स सी। Welcome again. We are back once more to watch the sprint race in the MotoGP class. This race is much. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the sprint race. अगेन इट्स अ रेनी वेदर। रेनी वेदर राइड करने से मुझे कोई इशू नहीं है, बट ऑब्वियसली इट इज बेटर इन द ड्राई। जब आप पुश कर सकते हो एंड देयर इज मोर रूम टू डू अ मिस्टेक। अब यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। लेट्स सी, लेट्स सी। एंड बाइक सेटअप हमारा पूरा ड्राई के हिसाब से था बिकॉज वेट में तो हमें प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिला। आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। थोड़ा सा बस फ्यूल कम करेंगे एंड जितना हमने 18 लीटर्स ही मेजर्ड आउट। आई थिंक वेट के लिए तो 18 भी बहुत ज्यादा है ना।
वेट रेस है तो फ्यूल कम खर्च होता है. 15 liters is enough. So let's go with 15 liters. Let's see. This circuit has Okay, we are starting from third place. Not bad. Front row. Here we go. Not so good of a start. But nicely done first turn. We are already in third place. Nice. Started third and we are in third. This is gonna be a very good overtake. Wow. Nice, we have the lead. Now Bagnaia will take the inside line. I will cut him off. But I went wide. Yeah. वो पता था मुझे. He will take the inside line. Okay. Oh, okay. He almost crashed. Now Mark Marquez, as aggressive as he is. Okay, अच्छी exit लेने की कोशिश. And we have it. Very good exit. एंड मार्केस के साथ बैटल करने के वजह से हमें बैगनाया को लूज नहीं करना है. वी हैव टू बी ऑन बैगनाया's tail. नाउ मार्केस के पास फैक्ट्री बाइक है एंड थोड़ा सा गेयर शिफ्टिंग में भी वी मेस्ड अप. सो स्ट्रेट पे वी लॉस्ट ऑन पोजीशन. एंड रिमेंबर गाइस, इट इज ओनली 3 लैप्स. तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ओवरटेक्स के लिए. बट वेट रेस के हिसाब से इट इज़ अ प्रिटी डिसेंट रेस गोइंग ऑन अभी तक. स्टिल इट्स जस्ट द फर्स्ट लैप. नाइस, वी हैव अ गैप. आई थिंक आई कैन ओवरटेक हियर. ओवर प्लान द ओवरटेक लास्ट टर्न के लिए. यस, मूविंग नाइसली डन. बट थोड़ा सा मैं वाइड जाऊंगा. सी, this is a very good battle going on. And he's looking back as well. Who lit? Marquez was the late breaker. He was the one who broke the latest. Most late, whatever. ठीक है. आई थिंक बैगनाया की पेस बहुत अच्छी है. But Marquez goes wide. So again, now block pass करना पड़ेगा. I need to take his line. I need to take the inside line. Otherwise वो दोबारा से थोड़ा सा गैप मिलता है and Marquez comes in. Now we can catch Bagnaia. ऑल्सो राइट साइड पे आप ग्रीन लाइन देख सकते हो जो छोटी सी आ रही है गेयर्स वाले सर्कल के नीचे. यू कैन सी कि मैं थ्रॉटल पे कितना जेंटल हूँ एंड इवन ऑन द ब्रेक्स बिकॉज इट्स अ वेट ट्रैक एंड मार्केस वोंट लेट अस लिव. I think we can catch Bagnaia. Half a second lead. Marquez absolutely side by side. And he's taking inside line. What? Now Bastianini also hitting us. And मेरे को इस बैटल में बिल्कुल भी एंगेज नहीं रहना है बिकॉज इस बैटल की वजह से बैगनाया बार बार लीड अपनी इंक्रीज कर लेता है. एंड ट्राई कि रेयर ब्रेक कम से कम यूज करो आप वेट ट्रैक्स पे. बैगनाया गोज वाइड. उससे सिर्फ आपकी ग्रिप बिगड़ेगी एंड क्रैश के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सिर्फ फ्रंट ब्रेक पे रिलाई करो एंड वो भी एकदम जेंटल यूज करना है. एंड मैक्सिमम ट्रैक्शन कंट्रोल लिटरली हेल्प्स अ लॉट. इसको ईगो पे नहीं लेना है कि आप जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हो थ्रॉटल. न्यू मॉडर्न MotoGP एरा इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स. And now we have a pretty good lead. Bagnaia goes wide.
नाइस. आई थिंक शिकेन पे आई एम गोना ओवरटेक. लेट्स मेक दैट मूव. सेम मूव जो कि हमने फर्स्ट लैप पे किया था. नाइसली डन. वी हैव द लीड. इट्स लास्ट लैप. वी कैन विन. लेट्स गो. यहाँ पे बिल्कुल रूम नहीं देना बिकॉज द AI टेंड्स टू टेक द इनसाइड लाइन यहाँ पे. एंड एज यू कैन सी गाइस, बेशक लीड है, प्रेशर है पीछे, बट ये एक्सपीरियंस से ही आएगा आपको कि अंडर प्रेशर हाउ टू बी स्मूथ. अगर आप प्रेशर में आके अपना थ्रॉटल जर्क कर दोगे so you're just gonna crash. I missed the apex a bit. We have a good gap. Very nice. बिना किसी wet track practice के now we have a 1.5 second lead. I am wide. But हमारी लीड काफ़ी अच्छी है. Just need to focus. Only 1.5 sector remains. And remember, जैक मिलर को मेन रेस में पेनल्टी भी सर्व करनी है बिकॉज उसने हमें हिट किया था यहाँ पे. बाइक पूरी शेक कर रही है लेफ्ट राइट. अब आई एम समवॉट अग्रेसिव राइट नाउ. थोड़ा सा प्रेशर किक इन हो रहा है जैसे जैसे फिनिश लाइन के क्लोज आ रहे हैं हम. ओके, ओनली 2 more turns. Super easy. Nice. And we have it, guys. We have our first victory of the season. And with good lead and in a wet race. Nice. That's how it As should the be done. riders do their cool down laps, let's take a look at the Like कर final दो फटाफट इसी classification. बात पे. We're back live from the circuit for the sprint podium, and these 3 riders put Crazy. on a truly outstanding race. They deserve all the plaudits from the fans. कितने in the प्राइस की stands. गेम है ये? किंग इज अलाइव. हाय, हेलो ब्रो, हेलो. MotoGP 25. Let me check. Currently आई थिंक जब नई लॉन्च हुई थी तो 3000 की थी. Hello to all our friends back home from the USA. We're live from Austin, one of the tracks with the highest elevation change in the entire championship. नहीं, सो ओके 3000 की नहीं होगी बिकॉज अभी 3500 की है. बट MotoGP 25 का प्राइस वरी करने की पॉइंट ही नहीं है क्योंकि लिटरली अप्रैल 29 को MotoGP 26 लॉन्च हो रहा है जो कि अभी तक का बेस्ट MotoGP गेम होने वाला है. ट्रस्ट मी, ह्यूज चेंजेस कमिंग अप. उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो जो कि अभी तक गेम में नहीं है. एंड राइडर के वेट से बाइक की हैंडलिंग पे, ड्राइव पे बहुत फर्क पड़ने वाला है. सो राइडर का वेट भी एक्चुअली में मैटर करेगा. मल्टीप्लेयर मोड खेलो. यस, खेलेंगे मल्टीप्लेयर मोड भी खेलेंगे. आई थिंक 2 रेसेस के बाद सर्किट ऑफ द अमेरिकास. एक चैलेंज दे रहा, सबसे वीकेस्ट बाइक से रेस जीतो. हमारी बाइक सबसे वीकेस्ट है ब्रो इस टाइम. एंड ऑलरेडी हम जीत चुके हैं. इट्स जस्ट नियर टू द वीकेस्ट. हमने डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं करी है. ओके, नाउ इट्स अ ड्राई रेस. वेट जीत गए, ड्राई पे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे रेस. एंड टायर्स, एज आई सेड गाइस, फ्रंट मीडियम, रियर सॉफ्ट. बेस्ट चॉइस क्योंकि प्रैक्टिस में हमने देखा था सॉफ्ट टायर हीट नहीं हो रहा था. तो अगर मीडियम लगा लेंगे तो वो तो बिल्कुल भी हीट नहीं होगा एंड ग्रिप लूज कर देंगे पूरी. एंड मीडियम थोड़ा ओवरहीट कर सकता है क्योंकि क्लाउडी वेदर नहीं है, अब सन आउट है. Soft overheat कर सकता है, so medium front पे. Let's see. Marquez on pole position at his favorite track. अगर ये रेस भी जीतते हैं हम 5 laps की, you guys have to like. Okay. At least हम अपने टीममेट से अच्छा क्वालिफाई किए थे. Super aggressive everybody and Acosta, oh god, he goes flying. But somehow कोई क्रैश नहीं हुआ. Good.
एंड हमारा टीममेट हमसे आगे आ चुका है. ही वॉज नो वेयर इन द वेट रेस, बट फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस इज सेम. इट्स बैग्नाया वर्सेस मार्केस. नाइस बैटल गोइंग ऑन. समबडी क्रैशेस. ऑलरेडी हम काफी अच्छी पोजीशन पे हैं. नाउ वी जस्ट नीड सम टाइम. एंड हमारा टीममेट ही हमें परेशान कर रहा है. ही इज टू अग्रेसिव. एंड मौका देख के अकोस्टा भी घुसना चाह रहा था. पे बैक टाइम ब्रो, पे बैक टाइम. आई एम सॉरी. ही इज टू अग्रेसिव. एंड यही बस. आई हैव द इनसाइड लाइन. ही क्रैश्ड. सी, बहुत अग्रेसिव था ब्रो. एलेक्स वॉज वेरी अग्रेसिव. क्रैश होना ही था. एंड नाउ अकोस्टा. अकोस्टा इज ऑल्सो वेरी अग्रेसिव. द थिंग इज कि मैं थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे बैटल नहीं करना चाहता हूँ अभी. उसकी वजह से टॉप 2 राइडर्स बहुत आगे जा रहे हैं. एंड इस टीम पे लाइक लेने के लिए विन तो करना पड़ेगा अब. कोई बात नहीं है, अभी वेट रेस से आए हैं. थोड़ा ड्राई में 2 लैप लगेंगी वापस से रिदम में आने में. अकोस्टा की एग्जिट खराब है बट ओके. गॉट ट्रैक लिमिट वार्निंग बट एटलीस्ट थर्ड प्लेस मिल गया है मैं वापस. बस फर्स्ट सेक्टर निकल जाए और अकोस्टा हमें प्रॉब्लम ना दे. अरे वाई. ओके, थोड़ा सा एपेक्स से दूर रहना पड़ेगा. अगर फर्स्ट सेक्टर तक अकोस्टा ओवरटेक नहीं करता है सो आई कैन मेक अ गैप. ऑलरेडी यस, वी आर क्लोजिंग अप. एंड नाउ मार्क मार्केज इज लीडिंग. वेट रेस में समहाउ बैग्नाया मार्केस से बेटर था, जो कि रियलिटी के ऑपोजिट है. रियलिटी में बैग्नाया वेट रेस में स्टैंड्स नोवेयर. ओह गॉड, आई थिंक मुझे लॉन्ग लैप पेनल्टी लग जाएगी. एक और ट्रैक लिमिट्स वार्निंग एंड वी हैव अ लॉन्ग लैप पेनल्टी. सो नीड टू बी मोर केयरफुल. या रियलिटी में मार्क मार्केस वेट में बहुत अच्छा है एंड बैग्नाया बिल्कुल अच्छा नहीं है. बट यहाँ पे हमें ऑपोजिट देखने को मिला था पिछली रेस में. स्वीटी बेबी नाइस. यस, स्प्रिंट हम जीत चुके थे. एंड स्वीटी बेबी यू हैव टू लाइक द स्ट्रीम अगर हम ये रेस भी जीतते हैं तो. ओ डैम. आई थिंक सॉफ्ट टायर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वॉर्न आउट हो रहा है. ऑलरेडी आधा हो चुका है एंड सिर्फ 2 लैप हुई हैं अभी. एंड मैं थ्रॉटल पे अग्रेसिव भी नहीं हूँ गाइस. आई एम वेरी वेरी जेंटल. ये बाइक रियर ग्रिप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही है. किंग इज अलाइव. सी, हमारी बाइक बहुत वीक है. 2 लैप में हमारा टायर आधा जा चुका है. सो मैं अब ब्रेक करते टाइम भी रियर ब्रेक कम यूज़ करने का ट्राई करूँगा. अदरवाइज रेस के एंड तक हमारा रियर टायर नहीं चल पाएगा. एंड हमने फास्टेस्ट लैप सेट करी है. लेट्स गो, वी हैव द स्पीड. ऑलमोस्ट बचा हूँ. रिमेंबर गाइस, एक ही इनवैलिडेशन दूर हूँ मैं लॉन्ग लैप पेनल्टी से. सो बिल्कुल ट्रैक लिमिट्स हिट नहीं करनी है. एकदम एज पे राइड कर रहे हैं ऑलरेडी हम. फर्स्ट सेक्टर में दोनों टॉप 2 राइडर्स वीक है. सो फर्स्ट सेक्टर इज आवर मेन वेपन एंड लास्ट सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है दोनों. ओके ओके, नाइस. 1 more to go and he's very aggressive. Very aggressive. Don't crash. Nice. Okay, we have the second place. फ्रंट टायर पे वी कैन पुश. मीडियम टायर हमारा अच्छा वर्क कर रहा है बट रियर सॉफ्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्न आउट हो गया है.
इसलिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव मोड में राइड कर रहा हूँ, टायर कंजर्वेटिव मोड, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लैप गाइस। नेक्स्ट लैप आते ही मार्केस के भी बहुत क्लोज आ जाएंगे हम, बिकॉज फर्स्ट सेक्टर में बहुत वीक है वो। दिस सेक्टर इज हिज लास्ट सेक्टर, ही इज टू स्ट्रॉन्ग, वी कैन नॉट कैच हिम, बट फर्स्ट सेक्टर में वी आर द किंग। चेंज ऑफ डायरेक्शन फर्स्ट सेक्टर में वी आर द बेस्ट, सुपर प्रिसाइज, सिर्फ एक एरर दूर है लेकिन लॉन्ग लैप पेनल्टी से, तो वो ध्यान रखना है। फुल फोकस्ड, कम ऑन, लास्ट 2 लैप्स, ओके लेट्स गो। फर्स्ट सेक्टर अपकमिंग एंड वी विल हैव इट। Yes. Bagnaia, you can't disturb my pace right now. This is our only chance. Change of directions. Marquez struggles here. But फोर्थ सेक्टर में इतना गुड है ना वो कि फर्स्ट सेक्टर में जितना टाइम वो लूज करता है वो फोर्थ सेक्टर में उतना गेन कर लेता है। एंड हमारे साथ भी सेम ऐसे ही है, हम फोर्थ सेक्टर में जितना लूज करते हैं उतना हम फर्स्ट 2 सेक्टर्स में गेन कर लेते हैं सी। सो अब टास्क ये है कि मार्केस अपना फर्स्ट सेक्टर अच्छा निकाल पाता है या फिर मैं अपना फोर्थ सेक्टर अच्छा निकाल पाता हूँ। दैट्स द रियल चैलेंज, एंड विदाउट मेकिंग अ सिंगल मिस्टेक। एक मिस्टेक एंड पूरी रेस हमारी आई थिंक पोडियम भी जाएगा, बिकॉज सीधा 3 सेकेंड्स पेनल्टी लगेगी हमें। ऑलरेडी हमें 4 वार्निंग मिल चुकी हैं, वो ऑलमोस्ट 5th मिल गई थी अभी। वी आर क्लोज दिस टाइम, इसके बाद लास्ट लैप है। दैट मीन्स के इस बार नेक्स्ट लैप में फर्स्ट सेक्टर पे ओवरटेक करना ही पड़ेगा, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर पे होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज ही इज टू गुड। सो नेक्स्ट लैप पूरी स्ट्रेसफुल होने वाली है, नो मिस्टेक्स अलाउड। नाइस, इस बार हमारा फोर्थ थर्ड सेक्टर बहुत अच्छा गया है, सो गैप काफी क्लोज है। आई थिंक वी विल, यस फास्टेस्ट लैप, वी विल बी एबल टू कैच इट। Come on. No mistake. Almost crashed. Change of direction coming. यहाँ पे हमें पूरा क्लोज जाना पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव नो चांस देन। This was my best chance. Come on. Okay. Send it. Send it. No, no, no. He's fighting very hard. It is not gonna be easy, guys. ये बैटल पूरी लास्ट लैप तक जाने वाली है, I mean लास्ट टर्न तक। Send it. I have it, bro. अग्रेशन का जवाब अग्रेशन। बट रिमेंबर लास्ट सेक्टर में वो बहुत अच्छा है, हमें बहुत डिफेंसिव राइड करना पड़ेगा, एंड नो मिस्टेक्स। गॉड, लिटरली वी गॉट टू बी डिफेंसिव गाइस, गेट द इनसाइड लाइन, ब्रेक अर्ली, वाइड जाते ही रेस खत्म है। Please don't wheelie. Nice, nice. I think we're gonna have it. Last 2 turns. You can't let Marquez overtake here. You have to like the stream, guys, now. Very stressful,
While we wait for the Very good cameras to race. take us to the Parc Ferme to meet the एंड stars हमने of the race, फास्टेस्ट लैप टाइम भी let's सेट take a किया. quick look at the final MotoGP standing. इसको मैं भी खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ. यस, किंग इज अलाइव. हम साथ में खेल सकते हैं. हम 1-on-1 भी खेल सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन भी खेल सकते हैं, एंड मल्टीप्लेयर बाकी लोगों के साथ भी खेल सकते हैं. मल्टीप्लेयर पे वीकेस्ट बाइक जीतो ब्रो. मल्टीप्लेयर में इस गेम में बैलेंस परफॉर्मेंस ऑन रहती है, सो यू कैन नॉट लाइक टेक गुड और बैड बाइक. कोई भी बाइक लोगे उसकी परफॉर्मेंस बैलेंस होती है. बैलेंस इन अ वे कि किसी बाइक की टॉप स्पीड एक्सेलरेशन अच्छी होगी तो किसी बाइक की हैंडलिंग अच्छी होगी, बट ओवर द कोर्स ऑफ अ लैप वो इक्वल लैप टाइम ला सकती हैं दोनों बाइक्स. I don't want Marcus to win here. Okay, Rohit. I see where you're coming from. Nice. Winner. Thank you. We did it. बहुत डिफिकल्ट था We're वैसे back सच from में. Parc Ferme with the winner, who इतना सा graced दूर us से with a मिस्टेक से हम. perfect race. Here we are then, live इतनी for the सी podium मिस्टेक और ceremony of लॉन्ग the लैप Grand पेनल्टी. Prix. The three riders on the box right now एंड पूरी gave us all स्ट्रेटेजी a के साथ हमने great मार्केस race. की राइडिंग को Now they आइडेंटिफाई can किया enjoy किस the सेक्टर में वो applause अच्छा from चल the रहा है, किस में वीक. एंड दैट वाज अ वेरी गुड रेस. हमारी टीम भी खुश है, सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए. नाउ वीकेस्ट प्रॉब्लम अब हमारे मैनेजर को बताना है, इंजीनियर को, कि बाइक में क्या इश्यूज हैं. व्हीली का इश्यूज उसको ऑलरेडी पता है, सो मैन्युफैक्चरर प्रेफरेंस इज ऑलरेडी एंटी व्हीली. व्हाट आई वांट इज, मेरे को एरोडायनामिक्स चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि देखो टायर्स में हीट बिल्कुल जनरेट नहीं हो रही है. दैट मीन्स बाइक में डाउन फोर्स नहीं है. समझ रहे हो? यानी कि टायर चिपका नहीं हुआ है टारमैक से, जो कि और चाहिए मुझे. सो एरोडायनामिक्स इज वन थिंग एंड फ्रेम इज गुड. चेंज ऑफ डायरेक्शन में अच्छा था. इनफैक्ट हम बेस्ट थे फर्स्ट सेक्टर में जहाँ पे हमें चेंज करनी थी डायरेक्शंस. सो आई विल गो विद एरोडायनामिक्स. लेट्स सी. एंड एरोडायनामिक्स में भी नाउ वी हैव टू मोर ऑप्शंस. द फ्रंट व्हील कीप्स लिफ्टिंग, या फिर माई टॉप स्पीड इज नॉट इनफ. टॉप स्पीड इज मैनेजेबल. वो हम थोड़ा सा गियर रेशियोज को मैनिपुलेट करके अचीव कर सकते हैं. लेकिन जो फ्रंट व्हील बार बार लिफ्ट हो रहा है वो बहुत बेकार चीज है. सो ऑब्वियस है ये. फ्रंट व्हील कीप्स लिफ्टिंग ब्रो. प्लीज फिगर इट आउट. नेक्स्ट टेस्ट के बाद ये बाइक नहीं चाहिए मुझे. एंड टेल मी इन द चैट गाइस कि आप लोगों को क्यों लगता है, क्यों लोग अभी तक काउंटर स्ट्राइक पे अटके हुए हैं. आई मीन इट्स ऑल्सो माई फेवरेट गेम ऑल्सो, बट कॉल ऑफ ड्यूटी काउंटर स्ट्राइक इट स्टार्टेड बैक इन 2000. अब 2026 आ चुका है एंड 2000 में रेसिंग गेम्स इतने अच्छे नहीं होते थे. मेक सेंस. लेकिन नाउ अब हमारे पास फार्मूला 1 है, मोटो जीपी है, फॉर्जा होराइजन है, सो मेनी गुड रेसिंग गेम्स. राइड 5 है, राइड 6 आ गया है. स्टिल क्यों लोग इवॉल्व नहीं कर पा रहे? देखो ऐसा नहीं है ना कि फार्मूला 1 और मोटो जीपी तो एक स्पोर्ट है, चलो ठीक है, बट फॉर्जा होराइजन, राइड 6 वो तो स्पोर्ट नहीं है. रेसिंग एंथुसियास्ट वो भी तो डाउनलोड कर सकते हैं, खेल सकते हैं. उसकी पॉपुलैरिटी काउंटर स्ट्राइक की आधी तो हो सकती है, बिकॉज ग्लोबली है, स्पेशली यूरोप में तो बहुत ज्यादा है, बट इन इंडिया वी आर स्टिल नॉट देयर. Welcome जहाँ to पे the समवॉट मुझे लगता है स्किल इशू है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो रियल रेसिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, सो मेरे लिए बहुत आसान है बाइक रेसिंग खेलना, कार रेसिंग खेलना. मेरे को ट्रैक नॉलेज है, बट समबडी हु इज नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड तो थोड़ा सा स्किल इशू डेफिनेटली होता है. बट उसी के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ. आस्क मी एनीथिंग. व्हाट डू यू वांट टू लर्न? कैसे इंप्रूव करना है? आई एम हियर टू टीच यू. चाहो तो मेरे साथ मल्टीप्लेयर में आके आई कैन टीच यू प्रैक्टिकली, बिकॉज आई वांट रेसिंग गेम्स टू ग्रो अप इन इंडिया. Just like FPS and just like horror games. Okay, we have a new track.
नाउ वी आर रेसिंग एट केटा। सेम सेटअप, पहले हम सेटअप चेंज नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी प्रैक्टिस में हाउ इज द बाइक बिहेविंग। एंड पूरे The कैलेंडर पे rider दिस इज द mixes. ओनली ट्रैक जहाँ पे रात को रेस होती है। सो इट्स आई मीन ऐसा कोई राइडर नहीं है आई थिंक जो गिटार को हेट करता हो। ऐसा हो सकता है कि उनका फेवरेट ट्रैक ना हो ये, बट इसको हेट कोई नहीं कर सकता। प्लस जो काम करा है इस कंट्री ने अपने ट्रैक पे, जस्ट लुक एट द ग्रेवल, लुक एट द कलर्स ऑफ ट्रैक, लुक एट द लाइट्स। इट इज, और रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी है। जो लोग मोटो जीपी देखते हैं दे नो। लुक एट दिस ऑरेंज कलर, द ब्लू आउटसाइड, सी यू कैन नॉट हेट दिस ट्रैक। एंड नॉट जस्ट दिस, इसका लेआउट भी बहुत अच्छा है, वेरी फास्ट, वेरी फ्लोइंग। ओके, मेरा फर्स्ट सेक्टर कंप्लीट हुआ है सिर्फ, एंड दोनों सॉफ्ट टायर्स मेरे 20% खत्म हो चुके हैं। ये बाइक सॉफ्ट टायर्स हैंडल नहीं कर सकती, बट हम करें क्या? सॉफ्ट टायर्स भी ओवरहीट नहीं हो रहे, तो अगर मैं मीडियम टायर लगाऊंगा ज्यादा लाइफ के लिए तो वो हीट जनरेट नहीं कर पाएगा, और गर्म तो थोड़ा तो गर्म टायर चाहिए ना। तो हमें ना चाहते हुए भी सॉफ्ट टायर ही राइड करना पड़ेगा, क्योंकि टायर का गर्म होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ से। पहले गर्म तो हो ताकि हम एक लैप तो कर पाए ठीक से, लाइफ तो बाद में देखेंगे। तो हमारी हमारी ओनली बेट सिर्फ सॉफ्ट टायर है, और हमें जबरदस्ती उसको लॉन्ग लास्ट करवाना पड़ेगा हमारी बाइक की कंडीशन के हिसाब से। ब्यूटीफुल सेक्शन। एंड आई थिंक व्हीली प्रॉब्लम इस ट्रैक पे हमें कम देखने को मिलेगी, बिकॉज इतने स्लो एग्जिट्स नहीं है, ज्यादातर टर्न्स फास्ट एंड फ्लोइंग है। लेट्स सी, इट्स अ गुड स्ट्रेट। अब एक डिसेंट लैप करके लेट्स सी बाइक कैसा बिहेव कर रही है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। अभी तक इट्स प्रीटी गुड। हाँ, यहाँ पे वी हैव अ व्हीली प्रॉब्लम स्लाइटली, बट ठीक है, थ्रॉटल से मैनेज हो रहा है। ओ ओके, यहाँ पे भी व्हीली हमें मैनेज करनी पड़ेगी। तो इट्स बेसिकली एवरी एग्जिट देन, हर टर्न, चाहे टर्न की एग्जिट स्लो हो चाहे फास्ट हो, ये बाइक बिना व्हीली के नहीं मान रही। बहुत बड़ा इशू है इस बाइक में व्हीली का। इसको सिर्फ अपना फ्रंट व्हील लिफ्ट करना है, एंड यहाँ पे वाइड गए हम। एक लैप में टायर हमारा आधा हो चुका है। ये रेस बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। मीडियम पे मैं रेस कर नहीं सकता, एंड एक लैप में अगर मेरा टायर खत्म हो जाएगा तो मैं रेस कैसे करूंगा? 2 लैप के बाद वी आर डन। नाइस सेक्शन, बट एटलीस्ट आई थिंक लैप टाइम हम अच्छा अचीव कर सकते हैं। अभी 5 सेकंड स्लोअर है हम, एंड वी हैव अ रेड सेक्टर। ओके, क्लोज। लास्ट टर्न, आई थिंक वी हैव टॉप 10 एंड टॉप 3 ऑल्सो इट इज पॉसिबल, बट लास्ट टर्न पूरा मैसअप कर दिया वाइड जाके मैंने। टॉप 10 we can have it. We have first position in fact. We have the pace. So हमारी क्वालिफाइंग अच्छी होएगी, बट क्योंकि टायर फ्रंट भी पूरा जा चुका है, आधा जा चुका है, एंड रेयर भी आधा जा चुका है सिर्फ 2 लैप में। सो रेस बहुत डिफिकल्ट होने वाली। इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ बिकॉज The आई थिंक graphics giving us the times of this hard-fought practice session. Now the riders. थर्ड पे भी एंडेड अप,
क्वालिफाइंग में भी, क्वालिफाइंग में ऑल्सो फ्रंट रो वी कैन अचीव. We're back live from the circuit for the second. अच्छा, बाय द वे, हु इज योर फेवरेट राइडर गाइस? लेट मी नो इन द चैट. किस राइडर को सपोर्ट करते हैं आप लोग? रोहित सो ऑलरेडी ही डजंट वांट मार्केस टू विन हियर आल्सो. ओके, सो रोहित का मुझे समझ आ गया. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? क्वालिफाइंग एक लैप करेंगे. फ्यूल 10 लीटर्स कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी इजी रहेगा. देखते हैं हम 10 लीटर्स फ्यूल में 2 लैप कर पाते हैं या नहीं. वैसे तो फ्यूल का आइडिया हमें प्रैक्टिस सेशन में लेना चाहिए, पर कोई This बात नहीं, हम movement in the क्वालिफाइंग में ले pits. लेते हैं. दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट. क्वालिफाइंग आप डे टाइम में करो यहाँ पे, एंड नाइट टाइम में रेस करो. ब्यूटीफुल. एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं लिटरली मैक्सिमम ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ गेम. इससे ज्यादा ग्राफिक सेटिंग्स है नहीं इस गेम में. अब अगर YouTube स्ट्रीम पे कम क्वालिटी कर दे कुछ तो मैं नहीं कह सकता, बट आप लोगों को गेम अच्छा दिख रहा होना चाहिए. Come on, we will have the pole. I know. फ्रंट रो से काम नहीं चलेगा इस बार. आई नीड फर्स्ट प्लेस. चाहिए ही फर्स्ट प्लेस, बिकॉज रेस में हमारे पास टायर नहीं है ब्रो लॉन्ग लास्ट करने के लिए. नाइसली डन. से यहाँ पे फोर्थ गियर जाने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज ब्रेकिंग में वाइड चला जाता मैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड चेंज ऑफ डायरेक्शन. चेंज ऑफ डायरेक्शन में हम AI से बहुत बेटर है. कोटा पे भी हमने यही नोटिस किया था, एंड यहाँ भी मैं यही नोटिस कर रहा हूँ. सॉरी विनोलिस. चेंज ऑफ डायरेक्शन में वी आर मच बेटर देन द AI. एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी को रेसिंग गेम्स में प्रॉब्लम होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द जॉयस्टिक इशू. स्किल इशू मेंटली नहीं होता है, वो आप सीख सकते हो 2 दिन में. एंड गेम आपको इनफ हेल्प करता है, गेम आपको लाइंस शो करता है. लेकिन आप माइंड में एक पॉइंट पे ब्रेक करने का सोचते हो, बट क्योंकि आपको जॉयस्टिक यूज करने की हैबिट नहीं होती, सो आपका मसल से कनेक्शन नहीं होता. यू हैव टू मेक इट अ मसल मेमोरी, और उसमें प्रैक्टिस लगेगी, टाइम लगेगा. जैसे आप काउंटर स्ट्राइक लोग 2000 से खेलते आ रहे हैं, सो कीबोर्ड और माउस पे दे आर परफेक्ट. इट्स इन देयर मसल मेमोरी. एंड इसीलिए जो लोग प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स खेलते आ रहे हैं बचपन से, दे आर इनटू रेसिंग गेम्स. So you just need to do practice on your joystick. अगर आप जॉयस्टिक के ऑलरेडी यूज टू हो, फिर आप एक हफ्ते में डिसेंट रेस कर सकते हो. वाओ, दैट वाज एब्सोल्युटली ऑन द एज. मार्टिन गोज वाइड. नेवर माइंड, अभी ये लैप हमें कंप्लीट करनी है, बिकॉज हमें फ्यूल का आइडिया लेना है. अगर इस लैप तक फ्यूल लास्ट कर पाया, दैट मीन्स 2 लैप के लिए 10 लीटर्स फ्यूल इनफ है. एंड मार्टिन क्वालिफाइंग में भी अग्रेसिव है फॉर सम रीजन. आई थिंक फ्यूल लास्ट कर जाएगा.
मार्टिन ने लास्ट टर्न पूरा मैसअप कर दिया अपना। यस, 10 liters ऑफ फ्यूल लास्टेड फॉर 2 laps। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फाइन, वी हैव अ गुड आइडिया। We're just लेट्स सी, अभी हमारी पोजीशन फर्स्ट है, सो आई एम ऑलरेडी एंडिंग द सेशन। फ्रंट रो टॉप 5 तो एक्सपेक्टेड है ही, बट पॉसिबली हमें पोल मिल जाए। The MotoGP qualifying sessions end here with Pecco Bagnaia ये दो in बंदे pole भाई, position. फैक्ट्री डुकाटी राइडर्स, मार्केज एंड बैग्नाया, ऑलवेज अहेड ऑफ मी। मुझे लगा था 151.7 अच्छा लैप है इस ट्रैक पे, बट फैक्ट्री डुकाटी गाइस, दे डोंट गिव अ डैम। तो अगेन हमारे पास थर्ड पोजीशन है, We're back Pretty good. again for the start. We're on the starting सिर्फ grid बेस्ट where the बाइक्स lights के will soon go out पीछे to हैं, start the sprint यही race. बाइक चाहिए हमको। फ्रंट रो वी हैव द फ्रंट रो, एंड एटलीस्ट यहाँ पे स्प्रिंट और रेस दोनों ड्राई है हमारे पास। सॉफ्ट टायर्स, कोई ऑप्शन नहीं है, एंड 3 लैप्स की रेस है। 10 liters ऑफ फ्यूल 2 लैप तक चल गया था, सो आई थिंक 14 liters इनफ फॉर 3 लैप्स मे बी। लेट्स सी, सॉफ्ट टायर्स, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मीडियम लगाएंगे तो ग्रिप ही नहीं मिलेगी, टायर गर्म ही नहीं होगा। लेट्स गो, लेट्स गो। Pecco Bagnaia triggered the whole shot device, ready to start from pole position. स्प्रिंट जीत सकते हैं हम, 3 लैप तक मैं टायर सेव कर सकता हूँ। मेन रेस में प्रॉब्लम होने वाली है इसके बाद। एंड बैग्नाया मार्केस, आई वांट दिस रेड डुकाटी। लेट्स गो। वी हैव ऑलवेज बैड स्टार्ट। आप एआई को रिएक्शन में बीट नहीं कर सकते ना। इनसाइड लाइन, वेरी नाइस। बैक टू थर्ड, नो प्रॉब्लम। बैड स्टार्ट रिकवर्ड। एंड ये पूरे सीजन में हमको यही दोनों बंदे आगे दिखने वाले हैं गाइस, बिकॉज इट्स द बेस्ट बाइक दैट दे हैव। लेकिन 2026 में नहीं, 2026 में अप्रिलिया इज द किंग, एवरीबडी ऑलरेडी नोज। एंड इस ट्रैक पे एक और प्रॉब्लम है, लाइक सर्किट ऑफ द अमेरिकास पे बहुत ओवरटेकिंग पॉइंट्स थे, यहाँ पे ज्यादा ओवरटेकिंग पॉइंट्स नहीं है। We are very good on this turn. And Marquez wants to fight back immediately. Let's see. आई थिंक लास्ट टर्न पे अच्छी एग्जिट लेके स्लिप स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं हम, और रादर वी कैन ओवरटेक हियर ओनली। बट नो, मार्केस विल हैव द इनसाइड लाइन। गुड एग्जिट। साइड बाय साइड। सी, टॉप स्पीड में फैक्ट्री बाइक से ज्यादा कम नहीं है हम, सो अच्छा हुआ हमने टॉप स्पीड के लिए अपने इंजीनियर को नहीं बोला। एंड मार्केस गोज वाइड, ब्लडी अग्रेसिव गाय। अरे ही इज राइट देयर, नहीं क्या वो भाई। ओके, जब आपके पीछे मार्केट होता है ना, तो बाइक विल लीड। इट्स लाइक अ टू वे थॉट कि अब मैं डिफेंड करूं, सी मैं डिफेंड करूं या फिर मैं आगे वाले राइडर के लिए पुश करूं, बिकॉज यू नो जब कि किसी भी टर्न पे डजेंट मैटर वहां पे ओवरटेक हो सकता है या नहीं। मार्केस इज गोना कम, रियर इज स्लाइडिंग ऑलरेडी। एंड थोड़ा सा भी अगर मेरे को मार्केस से लीड मिल जाती है, लाइक आधा सेकंड की, सो मैं फ्री माइंड से बैग्नाया को कैच कर सकता हूँ, लाइक नाउ।
Yes, now we have a good opportunity. And he's gonna dive again, trust me. See, crazy guy. ब्रो बैगनाया निकल जाएगा, दोनों उसको पकड़ के लीड के लिए फाइट करते हैं ना. ही व्हाट इज द लाइन ही इज टेकिंग? वो कोई लाइन है ही नहीं इस टर्न पे, ट्रस्ट मी. क्रेजी अग्रेसिव गाय भाई. मतलब डेवलपर्स ने मार्केस का एआई स्पेशली बहुत अग्रेसिव बनाया है. बिंडर व्हाट द फक. थैंकफुली क्रैश नहीं हुए. एंड दिस रेस इज गोइंग अपसाइड डाउन. बट हमारी एग्जिट अच्छी होगी. नाइस. दैट वाज नॉट अ नाइस मूव ब्रो. I will read the chats after this lap guys. Hold on. Because at least podium तो चाहिए. थर्ड प्लेस तो आना ही चाहिए ना. मार्केस ने पूरी रेस खराब कर दी. मैं बैगनाया को पकड़ सकता था ब्रो. बट दिस गाय, आई मीन ठीक है, वी नो यू आर अ लेजेंड, बट इवन योर एआई. बैगनाया क्रैश्ड. वी कैन विन. व्हाट अ गिफ्ट बाय बैगनाया. एब्सोल्युटली रियल लाइफ की तरह. बैगनाया crashes on the last laps. It's in his DNA. We just need focus for one last lap. It's a gift. Blunder by Bagnaia. Smooth and मार्केस से भी हमें काफी लीड मिल चुकी है. Just gonna go defensive mode now. I think बैगनाया के क्रैश से पीछे भी सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं. बट व्हाट अ गिफ्ट. जैसे ही मार्केस को ओवरटेक किया मैंने, बैगनाया क्रैश. एंड इससे आप एक चीज का आइडिया डेफिनेटली लगा सकते हो कि गेम का एआई ऐसा नहीं है कि ओवरऑल ट्रेंड है. नहीं, ईच राइडर स्पेसिफिकली ट्रेन किया हुआ है. रियल में जो राइडर जिस तरीके की अप्रोच रखता है वो इस गेम में भी वैसी राइड करता है. लाइक मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई रियल लाइफ कूल राइडर मेरे अंदर घुसा हो. We have a good win, guys. As the riders return to the pits, let's take a look Pat at the and Bot, final hello, bro. results of this race. Yeah, Mark is always naughty, bro. Always naughty. Crazy Bagnaia crash. रोड रैश ऐसी लास्ट मार दे. काश मार पाता. जी जी, थैंक यू ब्रो. बट इट वाज अ गिफ्ट. वी टेक इट. मेन रेस बहुत मुश्किल होने वाली है. चैंपियनशिप में हम फोर्थ पे हैं एंड अकोस्टा से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे. बैगनाया इज स्टिल लीडिंग द चैंपियनशिप इवन क्रैश होने के बाद. चैंपियनशिप इज बिटवीन बैगनाया एंड मार्केस. अब रेस में टायर कैसे सेव करूंगा मैं लास्ट तक, दैट्स द बिग गैम्बल. व्हाट डू यू गाइस से? क्या मीडियम टायर के लिए गैम्बल करना चाहिए मेरे को? बिकॉज प्रैक्टिस में हमने देखा था मीडियम टायर बिल्कुल हीट जनरेट नहीं कर पाएगा. नॉट पॉसिबल. देयर इज नो चांस दैट द मीडियम टायर विल बी एबल टू जनरेट एनी हीट. आई थिंक, एंड इट्स नाइट टाइम, ऑब्वियसली ट्रैक टेम्परेचर इज वेरी लो. We have to go with the soft tire. And even in the sprint third lap, tire slide कर रहा था. This race gonna be difficult. And very aggressive riders. Let's see. I am decreasing fuel slightly. क्योंकि थोड़ा तो gamble लेना पड़ेगा. Either we gamble with the fuel or we gamble with the tires. Tires we cannot gamble, so I am gambling with the fuel. Please. Let me finish. What do you guys think? 20 liters or 19 liters? Full tank is 22 liters. Let's go with 19 liters. Will I be able to finish the race? Let's see. The lights are about to go out. Already a difficult race coming up. The front row, thanks to that pole position from yesterday. All hell. And Bagnaia से दोबारा गिफ्ट लेना चाहता हूँ मैं. I don't have any problem.
Binder and Martin is just behind us. They are revving the bike like crazy. You can't beat AI reaction times, but you can definitely beat skills. My bike is already showing less fuel. Sorry, Bagnaia. And Marquez, teammate takes revenge. What a tight line, bro. Just right on the curves. And this guy won't let me live. I mean, how aggressive can you be? How aggressive can you be? Just make me crash already. I have low fuel, guys. Low fuel warning. रेस स्टार्ट होते ही आ गई थी. This turn is mine. I already know किस टर्न पे मेरे को अटैक करना है हर लैप पे. Oh God, I almost high sided. मार्क मार्केस के साथ बैटल नहीं करनी मेरे को. Please don't make me battle with this guy. Give me Alex Rins, the coolest guy on the grid. He goes wide. We take it. But ये दोबारा डाइव करेगा इनसाइड से, देख लेना. ये देखो ये मूव था ही नहीं भाई. This was not the move, bro. But I know. थोड़ा रैश गेम प्ले दिखा. Bro, I am trying my best. Already रैश ही चल रहा है ये रोड रैश इतना तो हो नहीं सकता, बट इसके हिसाब से बहुत रैश चल रहा है. एंड अब मेरे को टायर्स भी सेव करने हैं, फ्यूल भी सेव करना है. आई थिंक हमारा गैम्बल भी गलत हुआ है. सिर्फ मेरे को लीड बिल्ड करनी है पहले इस बंदे से. We have a 4, almost now half a second of a lead. Nicely done. फर्स्ट गियर पे एग्जिट लेनी चाहिए यहाँ से मेरे को. बट द थिंग इज आई एम ट्राइंग टू सेव माई टायर्स. दिस इज माई टर्न. यस, सी इमीडिएटली इस टर्न पे वी बिल्ड अप अ गैप एंड जैक मिलर इज डूइंग सम इररेस्पॉन्सिबल राइडिंग, गेटिंग वार्निंग्स. Almost half race done after this lap, but we are at a very big disadvantage in terms of fuel. And somehow our lead is almost 2 seconds now. I think Marquez made a mistake somewhere. And tires already half हो चुके हैं. Half race, half tires. And fuel saying plus 0.5. So it's difficult managing everything. Martin crashed. And see, if you guys are new to the game, you guys don't need to enable everything. Just keep fuel and tires off. First learn the game. Managing so many things together is not easy. So you go step by step. And it is a very comfortable lead now that we have. I think if we don't mess up the tires and fuel, we're gonna win easy with a good lead. And obviously we don't crash.
Bike has started to slide, bro. और मैं वाइड जाता हूँ. First mistake. बहुत प्लेजेंट राइड. आई मीन मेरे को दिख रहा है कि मार्केट से 3 सेकंड की लीड है, ठीक है. फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि पीछे मार्केज है, आई एम चेकिंग. सी, यू डोंट नो दैट गाय, यू नेवर नो. Mark Marquez can dive inside anytime, even at a 3 second lead. Trust me. Okay, I think after this lap, my rear tire gonna be done. Bike is already sliding everywhere. And if anybody wants to know anything about this game or real life racing, you guys can ask me. Now Luca Marini has gone down. Okay, we are just building the gap. So there is no way we lose this race. Obviously, we don't need to do these mistakes. बट ट्रैक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर मैं बार बार वाइड जा रहा हूँ. Comfortable race till now, cause you never know the end. Now Alex Marquez, our teammate, has gone down. Okay, now we have a responsibility of our team. I'll just read the comments, guys. Only 2 laps to go. Because I don't want to mess this race up now. We almost have a 5 second lead. Too much. I think AI is also struggling with tires. And because we are on very low fuel, maybe we have this advantage. But fuel says plus 0.3 now. And if you guys can see on my right, it is written PWR, which means power, which is set on 3. It's the maximum. So if I reduce power, bike will consume less fuel. Now I'm thinking, should I do it? I think I should do it because we have good enough lead and we can save fuel now. So on the next straight, for the last lap, I reduce power to 2. Because we are almost out of fuel. And rear tire is sliding all the way. We have no rear grip, no front grip. Tires are completely done. It can still go wrong in the last lap. Okay, time to switch power to 2. We're gonna be slower, yeah, but at least we will be able to save some fuel. Look at the lights, bro. I mean, obviously you want to race on this track in real life. Who will say no? Even if you are not a track rider, racer, motorcyclist, whatever, you will still not say no. It will be like an amusement park ride.
what a peaceful race. And remember guys, we are beating both the factory Ducatis. So now we can also argue for our contract to the factory team. No tire. No tire left. Bike is shaking like this. Everywhere. I can crash anytime. But because हमारे पास 6 seconds की lead है, I'm very chill. Even अगर हम एक बार crash हुए, we will still be able to sustain first place. And first track limit warning. No cheating. Okay. We have a lead, no problem. Last turn. We're gonna win this also. Come on. Perfect gamble. Fuel भी सेव कर लिया हमने. Tires पूरे खत्म हो चुके हैं, but we win. That's the strategy you guys need. How was that? Now I read your comments, guys. Comes to a close with the end of the MotoGP race. Let's have a look at the इतना race deep results, cut ले रही लहरें and मार. then we'll see you in a moment for the podium ceremony. Yes, King is alive. शादरा में चल जाएगी ऐसी की नहीं. अरे वहाँ लोग इससे ज़्यादा अच्छे चलाते हैं. अग्रेसिव अप्रोच रखो इस गेम में. बहुत अग्रेसिव है. I mean, मार्क मार्केस से फाइट करने के लिए अग्रेसिव नहीं है तो आप जीत ही नहीं सकते. AI के साथ भी नहीं जीत सकते. Forget in real life. Every year they release new MotoGP game. Yes. अभी तक तो bro, every year they have been releasing. And 29th April next month, MotoGP 26 is coming out. And that is supposed to be the best MotoGP game ever. So many brilliant new changes coming up. I'm personally very excited. I love this track, Nishtha Verma. Yes, especially at night with all those lights. Absolutely. और कोई ट्रैक ही नहीं है. और कोई ट्रैक ही नहीं है नाइट के लिए. Hi sub, thank you bro. Welcome. You are welcome to the rush. We are gonna play MotoGP. We are playing horror games. We are playing FPS, everything. And if you want to learn anything about racing, ex-national racer sitting right here. I mean, not boasting, but obviously I know a thing or two. It looks straight out of a movie scene. Yes, we are playing on ultra graphics. ये जीतने के बाद कितने पॉइंट मिलेंगे? ब्रो फर्स्ट प्लेस पे 25 पॉइंट्स मिलते हैं मेन रेस में, एंड स्प्रिंट रेस में 12 पॉइंट्स मिलते हैं फर्स्ट प्लेस पे. एंड उसके बाद एज पोजीशंस गो डाउन, सो मेन रेस में इट इज लाइक 25, 20, 18, 15. GG's, yes, thank you. We won 2 races in a row, guys. एंड मैंने देखा नहीं क्या हम चैंपियनशिप लीड कर रहे हैं एक्चुअली फैक्ट्री डुकाटीज के आगे. That's gonna be insane. Because हमारी टीम की डिजायर हमसे थी टॉप 15. See, finish at least in 15th place. But we won both the races. We won the sprint and we won the race. Crazy. And as you can see, अभी हम विनर कैटेगरी में हैं. टॉप राइडर वेरी क्लोज. नेक्स्ट रेस तक हम टॉप राइडर कैटेगरी में पहुंच जाएंगे. एंड वी बीट बैस्टिनी. यस, रेपुटेशन पॉइंट्स इंक्रीज्ड. तो ऑलरेडी टॉप राइडर बन जाना चाहिए मेरे को. बैक टू इंजीनियर ब्रीफिंग. हमने एरोडायनामिक लोड ऑलरेडी बता दिया इंजीनियर. नेक्स्ट बाइक की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? चेंज ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है. चेंज ऑफ डायरेक्शन बेस्ट है. कोई एआई आसपास भी नहीं है उसमें. और इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, चेंज ऑफ डायरेक्शन बाइक की हैंडलिंग में आता है. सो हैंडलिंग हमको बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करनी.
मल्टीप्लेयर खेलो रियल प्लेयर्स के साथ, नॉट एआई देख के कितना कॉम्पिटिटिव है मल्टीप्लेयर। ओके ओके, वी विल प्ले वन मल्टीप्लेयर आफ्टर दिस। या सो हैंडलिंग में आता है चेंज ऑफ डायरेक्शन, जो कि हमें नहीं बढ़ाना है। टॉप स्पीड हमने देख ली थी, फैक्ट्री डुकाटी के बिल्कुल साइड बाय साइड थी, तो टॉप स्पीड भी नहीं बढ़ानी है। टायर इशू है एंड थ्रॉटल मॉड्यूलेशन का इशू है, बहुत वियर्ड तरीके से थ्रॉटल इनपुट देती है बाइक। सो आफ्टर व्हीली प्रॉब्लम आई थिंक वी विल फोकस ऑन द इंजन, एंड इंजन में नॉट द टॉप स्पीड बट थ्रॉटल कंट्रोल, पावर डिलीवरी। मार्केज ने कुछ बोला है, I wanted to go to straight to my pet to explain myself, but then I thought it might be wise to let temper cool off first. He knows I am not a reckless rider. That's questionable, bro. But these things happen. And कितनी बार रियल लाइफ में मार्क मार्केज ने बोला I am not a reckless rider? हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में I'll make an effort to explain my actions as soon as possible. ठीक है ब्रो। नाउ क्या रिप्लाई करना चाहिए गाइस हमें? क्या हमें एटीट्यूड दिखाते हुए बोलना चाहिए? इफ देयर इज वन थिंग आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ, इट्स टू सी योर फेस और हियर योर वॉइस। Damn. Do we reply with that? Or do we just maintain our relationship? Unfortunately, that's the way it went. But I appreciate the willingness to analyze the dynamics together. Talking always solves problems, is it? Tell me guys, tell me. I will let you guys reply to this. Because even factory Ducati के लिए we can build up the relationship with Bagnaia. Hypocrisy की भी सीमा होती है। True bro, true. Tell me, what do I reply? As personally, I want to reply second. I want to choose a second reply. But game में advantage अगर चाहिए, so first ही लेना पड़ेगा। Come on. 2. Okay, let's go with our true gut. We reply with second. And Marquez and my relationship is now bad. Never mind. At least now our aggression on the track will mean something. Okay. नेक्स्ट रेस इज जेरेस एंड देन वी हैव अ टेस्ट सेशन, जिसके बाद प्रॉबेबली हमारी बाइक इंप्रूव हो जाएगी। बट एक मल्टीप्लेयर खेल लेते हैं हम, फॉर किंग इज अलाइव। लेट्स प्ले अ मल्टीप्लेयर रेस। मल्टीप्लेयर बहुत ज्यादा डाइवर्स है। देयर आर एब्सोल्यूट न्यू प्लेयर्स who just quit after frustration, because obviously you need time to understand the game. And then there are some esport level players whom you cannot touch. You just think how the hell are they so fast? Okay, we have one running lobby only right now. Also, if you guys want to join me in multiplayer, you are most welcome. We can race together. Last lap in the multiplayer race. Abhi we have to spectate. Let's see. Till then I can reply to you guys. कितना अच्छा था 2024 में, फाइनली वी हैड अ रेस इन इंडिया।
एंड आई थिंक 2027 में मोटो जीपी इंडिया वापस आ रहा है. डोरना एंड आर उत्तर प्रदेश सीएम डिड हैव अ चैट. अब ये अंदर के सूत्रों की बात कितनी सही है कितनी नहीं, आई एम नो वन टू कॉल. This guy is doing 126.7 on this track. Pretty fast it is. Like अभी 2026 Marco Bezzecchi literally just broke the fastest lap world record on this track, Chang International Circuit, and it was 128 point, I don't remember exactly, and this guy is doing 126. And don't think it's a game. It is very, very similar to real life speeds and track times. See, the second place guy did 128.3. That is the real possible time. But the guy who finished first is very fast. Malaysian guy. And no Indian player is there. Why? इसीलिए हमें स्ट्रीम को लाइक करके बूस्ट करना है, ताकि मल्टीप्लेयर में एटलीस्ट गेम से स्टार्ट करके हम इंडियन फ्लैग दिखा पाए यहाँ पे. वन सैंडरश हैज अराइव्ड यहाँ पे, बट हमें और चाहिए. उसके अलावा कोई भी इंडियन फ्लैग नहीं है. आई सी इटली, आई सी नीदरलैंड्स, आई सी मलेशिया, आई सी ब्राजील, यूएसए इज ऑल्सो देयर, जर्मनी इज देयर, स्वीडन इज देयर, everybody is there. Where are Indians? CS कब खेलोगे आप? CS. I think bro. Okay, let's vote for the track. They are all going for Jerez. मेरा एक वोट से कुछ नहीं होता. 5 people want Jerez. Lucelle. Let's go Lucelle only. हम अभी खेल के आए हैं. Completely warmed up. Nice. Let's go. गाइस, अगर इस रेस में मेरे फेसेस बन जाएं तो प्लीज इग्नोर दैट, बिकॉज मल्टीप्लेयर में यू नीड शेयर फोकस. अगर जीतना है तो, अगर कंफर्टेबली खेलना है तो अलग बात है. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रोहित, सीएस हम खेलेंगे ब्रो, बहुत जल्दी खेलेंगे. आई थिंक मोटो जीपी में एक समर ब्रेक के बाद खेलेंगे, या फिर सैटरडे संडे में खेल सकते हैं जब वी हैव मोर टाइम. रात को अभी हमारा हॉरर गेम चल रहा है, रेजिडेंट इविल. यू गाइज आर वेलकम टू दैट स्ट्रीम एज वेल. ओके, सो वी हैव क्वालिफाइंग फॉर आवर ऑनलाइन रेस. एंड प्लीज यहाँ पे मेरे को सेटअप बनाने दो, जरूरी है, बिकॉज एआई के साथ तो हम बिना सेटअप के खेल लिए थे. इट वोंट वर्क हियर. किसी को अगर सेटअप के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो मेरे से पूछ सकते हो. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. आई थिंक जियोमेट्री व्हील बेस स्लाइटली ज़्यादा ही ठीक है. रेयर में आई डोंट नीड अंडर स्टीयरिंग. दिस शुड बी बिट हायर. ओके ओके. फ्रंट में मेरे को डाउट है थोड़ा सा. Yes. 1 point only. Cool. Again, please don't mind my faces. The team has just finished preparing the bike. और लॉबी फुल हो चुकी है. We have full 11 players, or rather, they might be 12 as well. Let's see. Okay. Messed up second turn.
And is there anyone who wants me to play in helmet cam? It feels absolutely real. But track visibility definitely कम हो जाएगी थोड़ी. Okay. I think top 3 में तो हम आ सकते हैं easy. There was this one guy who was very fast. And this bike, guys, will obviously... Oh god, I invalidated. Second last turn. This bike will feel faster because हमारी जो करियर वाली बाइक है वो अभी हम डेवलप ही कर रहे हैं. बट मल्टीप्लेयर में you already get the best bikes. Fully developed and everything on par. And one more thing you can see कि इसमें फ्यूल और टायर्स ऑफ है. आप ऑन भी कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप किस टाइप का मल्टीप्लेयर रूम बनाना चाहते हो. Why is everybody leaving? Everybody is leaving. कोई नहीं है, no one to race with now. Like almost 10 players just left. So it makes no sense riding alone. Fighting with whom? Very bad. So I'm just gonna do this one lap and then we're gonna wait for race. Obviously time भी नहीं बचा है, 3 seconds only. So ये last lap होने वाली है. Let's see. 150.6, not a bad lap time. It's my second time seeing any kind of MotoGP content. First video I watched was basics of MotoGP. True, bro. And I'm glad that you at least tried to watch. So many people doesn't even search because it's just unexpected that इंडिया में कोई कंटेंट होगा उसका. And that's why I started this. We will be the first one. We are the first one. अगर कोई है, I don't know, so I'm sorry about that, but जितनी नॉलेज मुझे अभी है, it's only me who is live streaming MotoGP right now in India. We need to wait for other riders to finish, then race will happen. Till then I'm reading your chats. We have pole position and Indian flag is on top. ये बहुत
नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। आई थिंक सर्वर इशू आया होगा, इसलिए इतने सारे प्लेयर्स एक साथ लीव हो गए। सर्वर में कुछ ग्लिच आया होगा एंड जो लोग उस पर्टिकुलर सर्वर के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो वो सारे प्लेयर्स किक हो गए। रेस कब स्टार्ट होगी? रेस स्टार्ट हो गई है ब्रो। नाउ वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड वी आर रेडी। सारे प्लेयर्स जब रेडी हो जाएंगे रेस विल स्टार्ट, और 1 मिनट में किसी ने नहीं भी रेडी किया तब भी स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी। 5 players, everybody is close, at least 3 riders is close, 151.3, 151.39, 2 riders have exact same lap time, 151.398, 151.398, 151.837. The 5th guy is little slow, but we'll see. Exciting lap complete. It's important to have warmed up the tyres or they could have Okay. problems on turns Don't 2 mind and my 6. face. All eyes on the lights now. Everything's ready for the start of the Qatar Grand Prix. 90 क्यों है मेरी बाइक का नंबर? दोबारा चेंज करना पड़ेगा। ओके सी, एआई से अच्छे रिफ्लेक्सेस किसी के नहीं हो सकते, पर रियल प्लेयर से अच्छे तो हो सकते हैं ना। ओनली 3 lap race, it's like a sprint, and 5th guy already crashed. This bike feels so much better जो अभी हम करियर में राइड कर रहे थे। एंड किंग इज ओपी, डोंट थिंक कि एआई की डिफिकल्टी कम है। मल्टीप्लेयर में इतने हार्डकोर राइडर्स आ ही नहीं पाते हैं जितना इस गेम का एआई स्ट्रांग है। आई मीन हाईएस्ट डिफिकल्टी पे, हाईएस्ट डिफिकल्टी पे इट इज लाइक ई स्पोर्ट लेवल। अभी मैंने डिफिकल्टी 80% करी हुई है बिकॉज हमारी बाइक बहुत ही बेकार है। अगर मैं मैक्सिमम कर दूंगा तो हम करियर मोड में लास्ट पे रहेंगे। एटलीस्ट उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव बाइक चाहिए। इनफैक्ट इस गेम में एआई मल्टीप्लेयर खेलने से ज़्यादा आसान है, ओ सॉरी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप डिफिकल्टी 60 के आगे कर दोगे तो, टॉकिंग अबाउट अ न्यू प्लेयर। सी दिस इज लाइक ऑलरेडी हमारे पास 2 seconds की लीड है, सो इट्स गोना बी अ वेरी इजी रेस। बिकॉज रियल प्लेयर्स मिस्टेक्स भी करते हैं, बट जो एआई है वो मिस्टेक नहीं करेगा। वो एकदम रियल राइडर्स की तरह फुल फोकस राइड करेगा। एंड ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं मार्क मार्केस का अग्रेशन। सुपर स्मूथ। एंड हमें यही एग्जैक्ट बाइक चाहिए अपने करियर मोड में, और इतना ही उसको डेवलप करना है। करियर मोड में मेरा पोल टाइम कितना था? 151 पॉइंट समथिंग। एंड जस्ट सी के इस बाइक से सेम ट्रैक है, सेम कंडीशंस हैं, जस्ट अभी राइड करके आया हूँ मैं उस सेम ट्रैक पे। तो सिर्फ बाइक के डिफरेंस से ही लैप टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, वॉच दैट। Because this is the best bike in the game right now, the factory Ducati, obviously as it was in real life। बहुत इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 2026 में अप्रिलिया ने
अपनी बाइक बहुत अच्छी बिल्ड करी है डुकाटी से, एंड नाउ डुकाटी इज प्रोबेबली सेकंड। बट 2025 में डुकाटी वाज द बेस्ट बाइक, सो गेम डेवलपर्स ने भी उसी हिसाब से इसको बेस्ट बनाया है। सी नाउ आवर लैप टाइम इज 150.7, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का डिफरेंस है हमारे करियर बाइक से इस बाइक का। एंड वो भी बेस्ट लैप टाइम नहीं था, उसमें हमने बहुत मिस्टेक्स करी थी लैप में। स्लाइटली वाइड, एंड किंग इज ओपी। लास्ट स्ट्रीम में यू वर टॉकिंग अबाउट फॉर्जा होराइजन, डू यू प्ले F1 एज वेल? Last lap, half a lap remaining. This was a very easy race. I mean, I'm not trolling anyone. They will beat me someday, obviously. बट इस टाइम आधी लॉबी वैसी खाली हो गई थी, तो कांट जस्टिफाई। कितने राइडर्स? हाउ डज फ्लैग वर्क? ब्रो, देयर आर सो मेनी फ्लैग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज येलो एंड रेड। येलो फ्लैग मीन्स कॉशन, somebody crashed, maybe some bird came on the track, some oil spillage, anything that requires to be cautious in a particular turn or in a particular sector. So उस particular sector और turn पे yellow flags wave किए जाएंगे, and there are certain rules in yellow flag that you cannot overtake while there is yellow flag. But at least guys, we have Indian flag on top in multiplayer as well. King is alive, happy now. तो मेरी बाइक का नंबर 90 हो गया अपने, पता नहीं क्यों। मैं 03 यूज करता हूँ। So yeah, coming back to flags, and sometimes extreme cautious में double yellows are also used. तो एक साथ 2 yellow flags एक बंदा अगर वेव पड़ता है, दैट मीन्स एक्सट्रीम कॉशियस। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैग होता है दैट इज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब होता है बहुत ही सीरियस कुछ हो गया है जिसकी वजह से रेस ही कंटिन्यू नहीं हो सकती, मे बी सम मेजर एक्सीडेंट, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज जिसकी वजह से सारे राइडर्स क्रैश हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो रेड फ्लैग मीन्स इमीडिएटली रेस स्टॉप करके सारे राइडर्स वापस अपने गैराज में आ जाते हैं। एंड देन देयर इज ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग किसी भी फ्लैग का एंड होता है। अगर आपने येलो दिखाया और कॉशन खत्म हो गया है, ट्रैक पे कुछ किसी बाइक का टूट के गिर गया था और वो मार्शल्स ले गए वापस उठा के, तो येलो फ्लैग से ग्रीन फ्लैग वापस आ जाएगा। दैट मीन्स येलो फ्लैग अब जा चुके हैं। जस्ट एलिमिनेशन का साइन होता है ग्रीन फ्लैग, दैट एवरीथिंग इज गुड। दीज आर बेसिकली 3 मेन फ्लैग। उसके अलावा ब्लू फ्लैग्स होते हैं, ऑरेंज बॉल ब्लैक फ्लैग होता है। ब्लैक फ्लैग अगर आपको मिलता है दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन, बट जनरली सारे फ्लैग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रेस में 2 ही फ्लैग मिलेंगे, येलो, ग्रीन एंड बहुत रेयरली रेड। ओके, अरे बिस्मिल्लाह राइडर हो तुम, एनरोलमेंट कैसे करें ऐसी राइडिंग के लिए? ब्रो हड्डियां तोड़वानी पड़ती हैं, बट गेम के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। जॉयस्टिक, उंगली में दर्द सहना पड़ेगा बस।
How much does the bike cost? Like in real life or the game? In this game, bikes are free. I mean, you progress with your skills. मनी का कोई सिस्टम नहीं है इस गेम में. एंड इन रियलिटी, मोटो जीपी बाइक्स, वन बाइक इज अराउंड 2 to 3 crores. Then Moto 2, Moto 3 less expensive, and so on. Nice ride, thank you Rohit. I think next Grand Prix in China. China? No. I think MotoGP calendar, we are not racing in China yet. बाइक रेसिंग एंड कार रेसिंग इज टू डिफरेंट थिंग्स गाइस. जिस ट्रैक पे आप कार रेस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उस पर आप मोटरसाइकिल रेसिंग भी कर सकते हो, बिकॉज ट्रैक्स को ज्यादा सेफ बनाना पड़ता है. अगर कार क्रैश होती है, राइडर स्टिल कार के अंदर रहता है और कार एक वॉल से जाके टकरा सकती है. सो वहां पे आपको ज्यादा एरिया नहीं चाहिए होता. लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल रेसिंग कर रहे हो और कोई राइडर क्रैश होता है, सो राइडर रोल होके बहुत दूर तक जा सकता है. उस अगर वो 300 की स्पीड पे क्रैश होके इमीडिएटली किसी वॉल को हिट करेगा, दैट इज इमीडिएट डेथ. एंड दैट्स व्हाई ट्रैक पे पहले क्रैश एरिया बढ़ाया जाता है, ग्रेवल बेड लगाया जाता है, ताकि उसकी रोलिंग स्लो हो सके. बुध इंटरनेशनल सर्किट पे भी इंडिया में इसीलिए रेसिंग को इतना टाइम लगा, मोटरसाइकिल रेसिंग को, क्योंकि वो ट्रैक फार्मूला 1 एंड कार रेसिंग के लिए बना था. मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए 2 साल उसके ऊपर मेहनत करी गई, उसकी सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए. तब जाके मोटो जीपी वहां पे पॉसिबल हो पाई थी. एंड इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग कि ऑर्गेनाइजेशंस राइडर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट अर्निंग मनी. पैसे के लिए वो कहीं भी रेस करवा सकते हैं और राइडर्स जाएंगे भी, गेम ही ऐसा है. बट एक रेगुलेशन होनी चाहिए. ओके गाइस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. हमने एक मल्टीप्लेयर रेस भी खेल ली, हमने करियर की 2 रेसेस भी खेल ली. इफ देर इज एनी अदर डाउट, क्वेश्चन और वट एवर, यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ. मैं गेम की वॉल्यूम बंद कर देता हूँ एंड आई कैन फोकस ऑन द चैट. आज रात को हम हॉरर खेलने वाले हैं, वापस से अपनी रेजिडेंट इविल की स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे. एंड प्रोबेबली मोटो जीपी कल सेम टाइम, 2 PM और 1 PM, वॉट एवर सूट्स यू. बेस्ट मोटो जीपी प्लेयर कौन है? प्लेयर, यू आर आस्किंग अबाउट ई स्पोर्ट्स. इट इज डेविड टोरूसी. लेट मी शो यू. टाइम ट्रायल में उसका लैप टाइम दिखेगा हमें. या तो यहाँ पे आप लिटरली सारे राइडर्स का स्टैंडिंग्स देख सकते हो ओवरऑल वर्ल्ड में. मैं अभी वर्ल्ड में 98th प्लेस पे हूँ इस पर्टिकुलर ट्रैक पे, जो मेरा बेस्ट लैप टाइम है. वर्ल्ड में 98th, आई थिंक जस्टिफाइड. चलो ठीक है, आई एम नो वन टू डिसाइड. बट सी, यहाँ पे जितने भी फ्लैग्स हैं, इसमें इंडियन फ्लैग आपको नहीं दिखेगा. मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ. या सो यू विल प्रोबेबली नॉट फाइंड एनी इंडियन फ्लैग हियर, बिकॉज पॉपुलर ही नहीं है ना गेम अभी. करेंगे हम. एंड दैट्स व्हाई आई नीड यू गाइस टू लाइक द स्ट्रीम. तभी यूट्यूब पुश करेगा इसको एंड इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच पाएंगे. नाउ इमीडिएटली आई गो टू टॉप पोजीशंस. सो यहाँ पे आपको ई स्पोर्ट्स राइडर्स मिलेंगे. एड्रियन 26, दिस इज एन ई स्पोर्ट गाय. एंड डेविड टोरूसी, हियर ही इज. दिस इज द गाय जिसने मोटो जीपी 2025 ई स्पोर्ट चैंपियनशिप जीती है, डेविड टोरूसी. सो दिस इज करेंटली द बेस्ट ई स्पोर्ट गाय. एंड रियल लाइफ में बेस्ट राइडर अभी मार्क मार्केज है ग्रिड पे करेंटली, ऑफ ऑल टाइम. तो इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर डिबेट, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता. वेयर आर यू गोइंग टू स्ट्रीम नेक्स्ट? व्हेन आर यू गोइंग? टुमारो ब्रो, वी कम टुमारो, कंटिन्यू आवर करियर.
and more things. And if you have rider friends, share with them. Ask them to join also. We can play together. बट अभी मैं बोलूंगा कि मोटो जीपी 25 लेने का कोई पॉइंट नहीं है। सी यहाँ पे लिखा भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ मोटो जीपी 26 आ रही है। सो इट्स बेटर यू गाइस परचेज दैट डायरेक्टली अगर आपका परचेज करने का मन है तो। ओके, आई थिंक आई टेक योर लीव गाइस। कीप फीलिंग द रश। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.